अब कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की मेरे पास आए थे, मैं लेकर गया था अशोक गहलोत के पास। इन्होंने अशोक कहा कि अशोक गहलोत से अकेले मिलना है। फिर अशोक गहलोत ने एक सप्ताह बाद बताया, 15 दिन बाद, कि वो आ गया था, पैरों में पड़ के रोने लगा था। ये बात मैं तो नहीं मानूंगा, ये बात मैं नहीं मानूंगा कि किरोड़ीलाल मीणा पैरों में पड़कर रो रहे थे। रोए तो तब भी नहीं थे जब वसुंधरा राजे ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसलिए रोने वाली बात पर मुझे यकीन बिल्कुल ही नहीं है। मगर ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, जितने भी सचिन पायलट के समर्थक हैं वो किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में दबाकर एक्स पर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, यानी सारी अदावत भूल गए हैं। ये गुर्जर मीणा की पारंपरिक झगड़ा है क्या, पता नहीं, वो दिखाएंगे आपको। मगर भाषा की मर्यादाएं भी टूट रही है, भाषा की मर्यादाएं टूट रही है। और जिस तरह से मदन दिलावर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेईमान पेशा और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा सोने की तरह खड़े थे, उनके ऊपर कोई भी आरोप दिखता नहीं। और उनके जो डोटासरा जी जो आकट रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे, उससे उनकी राख हटाने के लिए एक प्रकार की ओछे हरकतें अपनाते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी कहा कि वैसे ही जैसे वेश्या प्रतियोगिता पर आ, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का चयन है, बेईमान है, भ्रष्ट है, वेश्या, पतिव्रता पर सवाल उठा रही है। पता नहीं राजस्थान की सियासत को किसकी नजर लग गई रही है। ऐसे सारे शब्दों से परहेज करना चाहिए जिसे आप घर में बैठकर नहीं बोल सकते अपने परिवार के साथ, मगर किसे कहें। समस्या यह है कि किसी भी नेता के बारे में सच बोलो तो वो आग बबूला हो जाता है। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में मैं पहले दिन से सच बोल रहा हूं कि पहले दिन से आप तमाम एपिसोड निकाल कर देख लीजिए कि उन्होंने गलत किया, गलत व्यक्ति को साथ रखकर। आखिर क्यों लगातार कंप्लेन आ रही थी और वो आंख मूंदे रहे जुगल बिश्नोई को लेकर। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस में। जब सीकर में दोनों पकड़े गए थे तो फिर उन्होंने उनके पक्ष में एक्सपर्ट ट्वीट क्यों किया। आप पैसे लिए हो ना लिए हो, नैतिकता के मापदंड से आप बच नहीं सकते। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मगर किरोड़ीलाल मीणा ने कभी नाराजगी नहीं जताई है। अगर यही बात मैं कह दूं गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कि नैतिकता के मापदंड से विधायक क्या क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, वो आग बबूला हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा मेरे पसंदीदा नेताओं में से रहे हैं, मगर वो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा या फिर सतीश पूनिया की तरह आलोचना पसंद नहीं करते हैं। अब कह दो कि कांग्रेस की सभाओं में भीड़ नहीं होती है तो नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस विषय को छूना नहीं चाहता था। मैं 2-3 दिनों के लिए छुट्टी पर गया था और परिवार वालों ने तय किया था कि ना तो आप मोबाइल उठाएंगे और ना अखबार पढ़ेंगे। मैं पता भी नहीं चला कि चल क्या रहा है। अचानक से कल जसवंत गुर्जर जो पीसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका फोन आया कि राजस्थान तक पर आपने स्टोरी की है और मैंने आपको टैग करके लिखा है कि एजेंडा क्यों चला रहे हो। राजस्थान तक में मैं अपना बुलेटिन करता हूं, अपनी स्टोरी करता हूं। उसके अलावा हमारे साथ काम करने वाले देवांकुर क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, मैं उसके बारे में भी मतलब नहीं रखता हूं। मैं पत्रकार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर हूं, इसलिए मुझे पता नहीं था। मैंने फिर भी पलट कर नहीं देखा, मगर लगातार फोन आ रहे थे और एक व्हाट्सएप मैसेज आया आलोक राज का, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का, शुक्रिया करते हुए कि आपकी मेहनत कामयाब हुई है, वीडियो परीक्षा का परिणाम हम जारी कर रहे हैं। फिर मैं एक्स पर गया क्योंकि उन्होंने अपना एक्स का स्क्रीनशॉट भी भेजा था। फिर मैंने वहां पर जसवंत गुर्जर की प्रतिक्रिया देखी
और मैंने कहा कल आकर मैं इस मामले में बोलूंगा। मैं पिछले 2-3 सालों से इस मसले को हमेशा अवॉइड किया हूं। अब पता नहीं क्यों, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा था, पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए, इसलिए मुझे इस मसले पर बोलना पड़ा। आप संस्था में काम करते हो, कौन किस तरह की स्टोरी करता है मुझे पता नहीं है, पर यह सच बात है, मैं कंबल ओढ़ के घी नहीं पीता। मुझे सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल नेता अच्छे लगते हैं। अब किसी को बुरा लगे तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया है। नैतिकता का मापदंड था। किरोड़ीलाल मीणा गलत कर रहे थे, लगातार जुगल बिश्नोई के बारे में शिकायतें मिलने के बावजूद, और ये मैं पहले दिन से कह रहा था। पर जो भी हो, ये मामला आगे बढ़ सकता है। जिस तरह का हमला किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूरी कांग्रेस सामने आई है। सचिन पायलट रायपुर में लगातार व्यस्त हैं, जहां पर महासचिव की जिम्मेदारी है। आज वो केसी वेणुगोपाल के साथ दिखाई दिए, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक पत्रकार लिख रहे हैं कि सचिन पायलट इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, मगर सचिन पायलट के समर्थक मोर्चा संभाले हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये पायलट तक हैं जिन्होंने बाबा को एक्सपोज करार दिया है गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में, और हरवीर सिंह जैसे सपोर्टर हैं, बहुत सारे हैं। इसके अलावा मैं अकाउंट देख रहा था, मिहिर भोज अकाउंट से भी किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ लगातार टिप्पणी हो रही है गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा तो गहलोत का चरण पकड़ू निकला। ये समाजों के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ये समाज के नायक के रूप में रहते हैं। और किरोड़ीलाल मीणा, देखिए मैं हमेशा से कहता हूं, मीणा समाज में चाहे जितने भी नेता हो जाएं, वो जहां से खड़ा होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने देखा होगा पांचना बांध में ऐसा लग रहा था कि गुर्जर और मीणा आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। किरोड़ीलाल मीणा गए और मामला सलट गया। अब वो कह के आए हैं, कुछ दिन के लिए मोहलत लेकर आए हैं, कहें दोबारा बैठ जाऊंगा, मगर ये भीड़ देखिए, ये किरोड़ीलाल मीणा का जलवा है उस इलाके में, पूर्वी राजस्थान में। इनके और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच झगड़ा होता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इनके हलके में ज्यादा जाट नहीं है और गोविंद सिंह डोटासरा के हलके में ज्यादा मीणा समाज के लोग नहीं है, इसलिए ये झगड़ा कंटिन्यू रह सकता है। मगर जब किरोड़ीलाल मीणा ने सबूत मांगे कि मैं कब पैरों में पड़कर अशोक गहलोत के सामने रो रहा था, तो गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक, या फिर कह लीजिए जसवंत गुर्जर, पीसीसी के पदाधिकारी, इन लोगों ने तस्वीर निकाली और दिखाया किस तरह से अशोक गहलोत के साथ मिल रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, और वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। समर्थक पत्रकार जो हैं, समर्थक पत्रकार इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार आजकल खेमों में बटे हुए हैं। ये इस वीडियो को दिखा रहे हैं, कोई लिख रहा है ये वायरल क्यों हो रहा है, कोई लिख रहा है कि सच्चाई क्या है, बाबा पकड़े गए लिख रहा है। मगर सच्चाई क्या है, उस दिन की अखबार की कतरन देखिए और फिर मैं बताता हूं इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। जब ये तस्वीर आई थी तब किरोड़ीलाल मीणा और अशोक गहलोत के संबंध बहुत ही अच्छे थे। ये कांग्रेस सरकार में आने के तुरंत बाद की, यानी कि दिसंबर 2019 की तस्वीर है, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा अशोक गहलोत से बेहद खुश थे, क्योंकि इनके चिर प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने से रोका था। ये अच्छे दिनों के तस्वीर हैं। ये तस्वीर तब की नहीं है जब आरएस के रिजल्ट आ गए थे और गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ीलाल मीणा में झगड़ा हो गया था, या फिर रीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ीलाल मीणा में झगड़ा हो गया था। रीट वाला झगड़ा तो ऐसा था कि अंदर की बात केवल गोविंद सिंह डोटासरा को पता था कि किरोड़ीलाल मीणा को पेपर माफिया सारी खबर दे रहा है। ये जब जगदीश बिश्नोई पकड़ा गया तब मुझे पता लगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात जो कही थी, उन्हें पता था कि जगदीश बिश्नोई किरोड़ीलाल मीणा को खबरें दे रहा था। आप समझिए रिश्ता कितना गहरा था। मगर उसके बाद भी
दोनों के बीच संबंध मधुर रहे। रीट परीक्षा के बाद दोनों में फिर से मुलाकात हुई थी और फिर से रिश्ते अच्छे हो गए थे। फिर हो जाएंगे एक बार, मगर ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि अशोक गहलोत से गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात कराई। दरअसल ये गए थे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट सौंपने के दौरान ये गोविंद सिंह डोटासरा यहां मौजूद थे। ये कोई मीटिंग इन्होंने नहीं कराई थी। उस समय किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तिथि नहीं बढ़ाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भर्ती परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार सुबह 9:30 बजे सीएमआर पहुंचे। देखिए क्या है अखबार में, यह अखबार में सीकर के अखबार में ही छपा है कि प्रतिनिधिमंडल के साथ ये सीएमआर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिल्ली से वापस लौटने पर प्रमुख शासन सचिव और शिक्षा मंत्री से विस्तार से बात करने का आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीणा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सुबह 11:30 बजे सचिवालय में शिक्षा मंत्री और प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल से मुलाकात की, छात्र छात्राओं का पक्ष रखा और परीक्षा को तिथि आगे बढ़ाने पर बात कही। तो ये अच्छे दिनों के तस्वीर को बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद की तस्वीर है। यानी देखिए परसेप्शन का खेल कैसे होता है, क्योंकि तीरंदाज सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से लगे हुए हैं। अब पता नहीं इसमें क्या हो क्या नहीं, पर यह उस वक्त की तस्वीर है जब बच्चे टंकी पर चढ़े थे समय बढ़ाने को लेकर और ये टंकी के नीचे भी बैठे थे किरोड़ी लाल मीणा। जिस वीडियो और फोटो को जारी किया गया है, ट्वीट को किरोड़ी लाल मीणा के, उसके नीचे का कमेंट पढ़कर आपको पता लग सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा उस समय किस भूमिका में गए थे। पर परसेप्शन का खेल है सारा। अब देख, कुछ होना जाना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, कुछ होना जाना नहीं है। अशोक गहलोत बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। 2 बार कल उन्होंने मीडिया से बात की और दोनों बार गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप लगाए हैं कि अशोक गहलोत के पैर पकड़कर रो रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, इस पर कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कह दिया कि राजनीति में झूठे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। वैसे किरोड़ी लाल मीणा के लिए कहे थे, मगर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उनका सिर्फ यही दर्द है कि किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया और महेश जोशी जेल में है। किरोड़ी लाल मीणा ने आई को लेकर आरोप लगाया और हाईकोर्ट न जाने कितनी टिप्पणियां कर चुका जांच एजेंसी के खिलाफ, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा ने गलत आरोप कैसे लगाया? रीट परीक्षा किसने रद्द कराई? तो ये कहना किरोड़ी लाल मीणा गलत आरोप लगाते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, यही बात तो महेश जोशी बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो बात जोर जोर से इन दिनों कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। पर क्या जोर से बोलने से सच्चाई छुप जाती है?